नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में मॉनसून 2025 का पूर्ण पूर्वानुमान दिया जाएगा, जिसमें हम यह बताएंगे कि मॉनसून सत्र 2025 में किस प्रकार वातावरणीय परिस्थितियां देखने को मिलेगी। एनसो की कंडीशन न्यूट्रल रहेगी या फिर ला नीना या फिर एल नीनो की परिस्थिति मॉनसून 2025 के दौरान दर्ज होगी। इसके अलावा आईओडी किस प्रकार उस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यह जानकारी दी जाएगी कि बारिश की गतिविधियां जून से सितंबर 2025 के दौरान भारत समेत एशिया के क्षेत्रों में किस प्रकार देखने को मिलेगी। हर महीने के लिए अलग अलग बारिश का पूर्वानुमान दिया जाएगा और एक साथ भी एक मैप में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में मॉनसून सत्र 2025 के दौरान कितने सिस्टम बनने के चांसेस हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और उनका ट्रैक इस बार किस प्रकार रह सकता है। इन सब के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मॉनसून आप सभी को पता है देश के एक बड़े भूभाग के लिए काफ़ी विचित्र मौसम होता है। इसी से ही खेती बाड़ी के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है वह पूरी होती है। तो इस वीडियो को आप सभी पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले ला नीना, एल नीनो और न्यूट्रल परिस्थिति की बात की जाए तो मॉनसून सत्र 2025 के दौरान जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो उससे एक दिन पहले नोवा ने एक फोरकास्ट जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ला नीना की परिस्थिति खत्म हो चुकी है और लगभग न्यूट्रल एनसो की न्यूट्रल कंडीशन शुरू हो चुकी है। तो आप सभी देख सकते हैं अप्रैल, मई, जून के दौरान न्यूट्रल परिस्थिति होने के चांसेस लगभग 90% के आसपास हैं और अब न्यूट्रल की परिस्थिति शुरू भी हो चुकी है। हालांकि हमें मुख्य रूप से जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के बारे में जानना है, तो आप सभी को मैं बता देता हूं। जून से लगाकर सितंबर 2025 के दौरान, यानी कि मॉनसून सीजन 2025 के दौरान एनसो की कंडीशन न्यूट्रल रहने के चांसेस है। ना तो ला नीना आने के चांसेस है और ना ही एल नीनो। एल नीनो के चांसेस तो बहुत ही रेयर और कम है। 10% से भी कम चांसेस एल नीनो के बनने के रहेंगे और लगभग ला नीना के बनने के चांसेस 30 से 35% तक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉनसून सत्र 2025 के दौरान न्यूट्रल कंडीशन रहने के चांसेस 70 से 80% तक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मॉनसून सीजन के दौरान ना तो एल नीनो आएगा ना ही ला नीना। न्यूट्रल कंडीशन रहने के चांसेस इस समय अवधि के दौरान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईओडी का फोरकास्ट भी दे देते हैं। तो आईओडी के लिए जो मॉडल्स का अनुमान है वह लगभग इस प्रकार है कि इंडियन ओशियन डाइपोल मॉनसून सीजन 2025 के दौरान न्यूट्रल या फिर कुछ हल्का सा नेगेटिव की तरफ रहने के चांसेस है। पॉजिटिव आईओडी के चांसेस बहुत ही कम है। या तो आईओडी न्यूट्रल रहेगा या फिर कुछ स्लाइट नेगेटिव की तरफ देखने को मिल सकता है, यानी कि नकारात्मक स्थिति या फिर न्यूट्रल स्थिति रहने के चांसेस आईओडी के भी रहेंगे। तो लगभग हम न्यूट्रल एनसो कंडीशन और न्यूट्रल आईओडी कोई ज़्यादा बड़े पैमाने पर भारतीय वर्षा को प्रभावित नहीं करेंगे। यह सभी लगभग सकारात्मक तत्व ही हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मॉनसून सीज़न 2025 भारत के कई इलाकों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है जून माह में होने वाली देश भर के वर्षा के लिए। तो इस मैप में आपको काफ़ी कलर्स दिखाए जा रहे हैं। अलग अलग कलर अलग अलग परसेंटेज की बारिश को दर्शाते हैं। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बनने वाले सिस्टम की बात कर लें तो अरब सागर में 25 मई से 15 जून के मध्य के समय में एक वेदर सिस्टम बनने के चांसेस है, जो कि चक्रवाती तूफान का रूप भी ले सकता है। अगर वह चक्रवाती तूफान का रूप लेता है तो उसका ट्रैक या तो ओमान की तरफ या फिर गुजरात के क्षेत्रों की तरफ रह सकता है। हालांकि अभी वह सिस्टम बनेगा या नहीं उसके लिए कंफर्मेशन नहीं हुआ है, इसीलिए उससे होने वाली वर्षा के लिए इस मैप में इंक्लूडेंस भी नहीं किया गया। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेंगे उनके वजह से
जिस प्रकार देश भर में बारिश की गतिविधियां होंगी वह ही इस मैप में इंक्लूड की गई है। बंगाल की खाड़ी में जून माह के दौरान 2 से 3 सिस्टम बनने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से पूर्व से लेकर पश्चिम तक के भागों में सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश कई इलाकों में दर्ज होने के चांसेस हैं। अगर स्टेट वाइज बात करें तो उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी भागों के कई इलाकों में सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस जून में रहेंगे। उत्तरी ओडिशा में भी अच्छी खासी बारिश जून माह के दौरान दर्ज होगी। छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश होने के चांसेस है। उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ में सामान्य से अधिक बारिश भी दर्ज हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां जून माह के दौरान दर्ज हो सकती है। गुजरात के तटीय भाग, इसके अलावा पूर्वी क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस है। उत्तरी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश में थोड़ी बहुत कमी भी देखने को मिल सकती है, यानी कि जो राजस्थान के पाकिस्तान से सटे क्षेत्र हैं वहाँ कुछ बारिश की गतिविधियां जून माह में सामान्य से कम होने के चांसेस अभी के अनुसार बन रहे हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश होने के चांसेस है। उत्तर पूर्वी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जून माह के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। WDB इस दौरान उत्तर भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करते रहेंगे और लगातार तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियां उत्तर भारत के क्षेत्रों में जून माह के दौरान देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से WD प्लस बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की वजह से उत्तर भारत और मध्य भारत के अनेक स्थानों पर सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस जून माह के दौरान दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र और मुंबई के भी कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस जून माह के दौरान दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों में कुछ सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज हो सकती है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में सामान्य बारिश और अच्छी बारिश होने के चांसेस है। बिहार के पश्चिमी भाग और झारखंड के मध्य से लगाकर दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। मेघालय के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान के ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश होने के चांसेस रहेंगे और काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ भी इन क्षेत्रों में दर्ज होगी। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर सामान्य से कम बारिश, वहीं बेंगलुरु समेत दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी कुछ बारिश की गतिविधियों में कमी जून माह के दौरान देखने को मिल सकती है। हालांकि कर्नाटक के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भाग, इसके अलावा तमिलनाडु के शेष इलाकों में सामान्य व कुछ अच्छी बारिश होने के चांसेस सामान्य से थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। और तेलंगाना से लगाकर उत्तरी आंध्र प्रदेश में भी सामान्य बारिश की गतिविधियां जून माह के दौरान दर्ज हो सकती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो देश के बड़े भूभाग में सामान्य व कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की वजह से जून माह के दौरान ओवरऑल रेनफॉल का स्टेटस देखेंगे तो सामान्य से अधिक ही दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। अब जुलाई माह में होने वाली बारिश की बात की जाए तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जुलाई माह के दौरान देश के बड़े पैमाने पर का सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर एरिया वाइज बात करें तो जिन क्षेत्रों में आपको पिंक कलर दिखाया जा रहा है उन क्षेत्रों में सामान्य से 10% से भी अधिक बारिश होने के चांसेस कुछ इलाकों में अभी की स्थिति के अनुसार बन रहे हैं, जिसमें अगर एरिया वाइज बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस कुछ इलाकों में रहेंगे। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के भी पूर्वी, मध्य और उत्तरी भागों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग और अजमेर संभाग के क्षेत्र, इसके अलावा कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के शेष भागों में भी काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां जुलाई माह के दौरान देखने को मिल सकती है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और आसपास के कुछ इलाकों में कुछ दिनों के लिए बारिश की गतिविधियों में कमी होगी जुलाई माह के दौरान। हालांकि अगर ओवरऑल बारिश देखी जाएगी तो इन क्षेत्रों में भी सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश दर्ज होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में सामान्य से अच्छी बारिश होने के चांसेस है। गुजरात के ज़्यादातर भागों में या तो सामान्य बारिश होगी या फिर सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। और गुजरात के कुछ इलाके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी गतिविधियाँ जुलाई माह के दौरान दर्ज होने की बहुत अधिक संभावनाएँ बन रही है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में
अच्छी व कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस है। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सामान्य बारिश हो सकती है और बिहार के ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश होने के चांसेस इस समय अवधि के दौरान रहेंगे। छत्तीसगढ़ और ओडिशा, झारखंड के ज़्यादातर भागों में सामान्य से अच्छी बारिश होने के चांसेस जुलाई माह के दौरान दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में खेती बाड़ी की फसलें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र और तेलंगाना, पश्चिमी कर्नाटक के भी विभिन्न भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस जुलाई माह के दौरान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर जिले की हर तहसील में ही सामान्य से अधिक बारिश हो। इसका मतलब यह होता है कि जिले के लगभग 30 से 50% भागों में सामान्य से अधिक बारिश हो, वहीं 50% भागों में सामान्य बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। उत्तर पूर्वी भारत के बांग्लादेश के उत्तरी भाग, इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग और असम के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बहुत कमी सामान्य से कम रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश के वैसे तो ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश होने के चांसेस रहेंगे। नेपाल से लगाकर भूटान तक के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होने के चांसेस जुलाई माह के दौरान दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश से सटे क्षेत्र में कुछ सामान्य से अधिक बारिश भी दर्ज हो सकती है। हालांकि लद्दाख के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी होने के चांसेस रहेंगे। तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में सामान्य से कम बारिश, वहीं उत्तरी भागों में सामान्य बारिश होने के चांसेस हैं। बेंगलुरु समेत दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी सामान्य बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। हालांकि कर्नाटक के पश्चिमी भागों में यानी कि कोस्टल इलाकों में और मुंबई तक के क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस इस समय अवधि के दौरान रहेंगे। उत्तरी आंध्र प्रदेश में अधिक बारिश हो सकती है दक्षिणी आंध्र प्रदेश की अपेक्षा। केरल में भी ज़्यादातर भागों में अच्छी बारिश और सामान्य बारिश होने के चांसेस जुलाई माह के दौरान बन रहे हैं। तो जिस प्रकार अभी की परिस्थितियां दिख रही है उसके अनुसार मध्य भारत और उत्तर भारत के विभिन्न भागों में सामान्य से अधिक बारिश जुलाई माह के दौरान दर्ज हो सकती है। पूर्वी भारत के भी ज़्यादातर भागों में सामान्य से अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने के चांसेस है। दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में कुछ बारिश की गतिविधियों में कमी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो जुलाई माह के दौरान देश में सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस 40% है, सामान्य बारिश होने के चांसेस भी 40% है और सामान्य से कम बारिश होने के चांसेस 20% तक दिखाई दे रहे हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह मैप है अगस्त मंथ के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो अगस्त माह में भी देश में लगातार बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनते रहेंगे उनकी वजह से बारिश की गतिविधियां होती रहेगी और बंगाल की खाड़ी में भी समय समय पर सिस्टम बनेंगे। ऐसा नहीं कि एक सिस्टम जा रहा है और दूसरा सिस्टम पीछे से तैयार होगा। समय पर सिस्टम बनते रहेंगे, जिसकी वजह से जो मानसून की ट्रफ रेखा होती है वह भी तराई वाले क्षेत्रों तक जाती रहेगी, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां होती रहेगी। और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेंगे तब जो मानसून की ट्रफ रेखा दक्षिणवर्ती होगी और सिस्टम के प्रभाव से मध्य भारत, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत तक के क्षेत्र में अच्छी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। और अब बारिश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इस समय अवधि के दौरान काफ़ी अधिक बारिश होने के चांसेस है। चाहे मध्य प्रदेश का कोई भी भाग हो, लगभग सभी क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश और सामान्य बारिश होने के चांसेस है। और कई इलाकों में मध्य प्रदेश के ऐसे हो सकते हैं जहां सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश हो सकती है। अगस्त माह में मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी रहेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी विभिन्न भागों में सामान्य व अच्छी बारिश होने के चांसेस है। उत्तराखंड के पूर्वी इलाके, इसके अलावा दक्षिणी हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में भी मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। हालांकि दक्षिण पश्चिमी पंजाब के इलाके, इसके अलावा कुछ हरियाणा के मध्य भागों में बारिश की गतिविधियां सामान्य हो सकती है। शेष भागों में अच्छी बारिश होने के चांसेस अगस्त माह के दौरान भी रहेंगे। राजस्थान और गुजरात की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी इलाकों में सामान्य व कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है। पश्चिमी भागों में सामान्य बारिश होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि जहां सामान्य से ज़्यादा बताई है वहां भी सभी तहसीलों में सामान्य से ज़्यादा हो और जहां सामान्य बताई है वहां हर तहसील में सामान्य ही हो। सामान्य से ज़्यादा जो बताया वहाँ भी कुछ इलाकों में सामान्य हो सकती है और जहाँ सामान्य बताई है वहाँ कुछ तहसीलें ऐसे भी हो सकती है जहाँ सामान्य से अधिक बारिश भी दर्ज हो सकती है। गुजरात के उत्तरी और दक्षिणी कोस्टल सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस रहेंगे। शेष गुजरात के ज़्यादातर जिलों में सामान्य बारिश दर्ज हो सकती है। महाराष्ट्र के मध्य और कुछ पूर्वी इलाकों में सामान्य बारिश होने के चांसेस है। हालांकि उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र और कुछ महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों में सामान्य से अधिक बारिश भी दर्ज हो सकती है। कर्नाटक के ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश हो सकती है। कुछ उत्तर पश्चिमी भागों में, वहीं गोवा के क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस रहेंगे।
इसके अलावा तेलंगाना आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में अच्छी बारिश होने के चांसेस अगस्त माह में रहेंगे और ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश दर्ज होगी। आंध्र प्रदेश के उत्तर भागों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना के भी उत्तरी भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस रहेंगे। तमिलनाडु और केरल में इस समय अवधि के दौरान कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने के चांसेस हैं और अगर जैसा इंडिकेशन अभी इन क्षेत्रों के लिए मिल रहा है, अगर वैसा ही रहा तो यहाँ किसानों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है, क्योंकि मानसून सीज़न 2025 के दौरान तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने के चांसेस के संकेत ही मिल रहे हैं। इसके अलावा उड़ीसा के ज़्यादातर भागों में अच्छी खासी बारिश और सामान्य बारिश दर्ज होने के चांसेस हैं। उड़ीसा के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश भी कुछ इलाकों में दर्ज हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश के संकेत अगस्त माह के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा दक्षिणी बिहार और उत्तरी झारखंड के क्षेत्रों में सामान्य बारिश अधिकांश भागों में दर्ज हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश भी दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश की गतिविधियां अगस्त माह के दौरान देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भागों में सामान्य से कुछ अधिक बारिश होने के चांसेस कुछ इलाकों में रहेंगे। तराई वाले उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में सामान्य बारिश दर्ज हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत में कुछ बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। जिस प्रकार पहले भी आपको बताया था, अरुणाचल प्रदेश और भूटान के क्षेत्रों में सामान्य व कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अगस्त माह में उत्तर भारत के कुछ इलाके, वहीं मध्य और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है। दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। ओवरऑल देश में सामान्य बारिश की गतिविधियां अगस्त माह में दर्ज होने के चांसेस 50% है, सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस 30% है और सामान्य से कम बारिश होने के चांसेस 20% तक दिखाई दे रहे हैं। अब सितंबर माह में होने वाली बारिश की गतिविधियों की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सितंबर माह देश के पूर्वी, मध्य और उत्तर भारत के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो इस समय अवधि के दौरान बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज होने के चांसेस हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में विशेषकर कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश सितंबर माह के दौरान दर्ज हो सकती है, क्योंकि वेदर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितंबर में बनेंगे, उस वेदर सिस्टम का ट्रैक इन क्षेत्रों की तरफ अधिक रहने के चांसेस बनेंगे, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं। बिहार के भी ज़्यादातर भागों में अच्छी बारिश और सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस सितंबर माह के दौरान बन रहे हैं। कुछ पश्चिमी बिहार के क्षेत्रों में पूर्णिया, खगड़िया और आसपास के क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है। इसके अलावा झारखंड के विभिन्न भागों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज होने के चांसेस है। रांची के भी कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश सितंबर के दौरान देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के उत्तरी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य व कुछ उत्तरी भागों में सामान्य से अधिक बारिश भी होने के चांसेस रहेंगे। छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों में सामान्य से अधिक बारिश अगस्त और सितंबर माह के दौरान देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर भागों में अच्छी खासी बारिश सितंबर माह के दौरान भी जारी रहेगी, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में भी बारिश का कोटा सितंबर माह के दौरान सामान्य से अधिक का दर्ज हो सकता है। पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर 105 से 115% के बीच बारिश होने के चांसेस है, यानी कि सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि मध्य और पश्चिमी राजस्थान में सितंबर माह में कुछ बारिश की बेरुखी देखने को मिल सकती है और सितंबर माह में मानसून के विड्रॉल भी अंतिम सप्ताह के अंतिम दिनों से देखने को मिल सकता है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से। हालांकि बारिश की बेरुखी का मतलब यह नहीं है कि इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होंगी ही नहीं, बारिश तो होगी, हालांकि कुछ इलाकों में कुछ कम बारिश होगी। वैसे तो ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश होने के चांसेस रहेंगे। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में, अहमदाबाद के भी कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। पश्चिमी गुजरात के क्षेत्रों में सामान्य बारिश ज़्यादातर भागों में दर्ज हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, भूटान के भी विभिन्न भागों में सामान्य, कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस सितंबर माह के दौरान रहेंगे। नागालैंड और मणिपुर के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश भी दर्ज हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश होने के चांसेस यानी कि 90 से 105% के बीच बारिश हो सकती है। उत्तरी तेलंगाना में 105 से 110% के बीच कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से वहां सामान्य से अधिक बारिश की कैटेगरी की बारिश दर्ज हो सकती है।
कर्नाटक के उत्तरी भागों में सामान्य बारिश हो सकती है। दक्षिणी भागों में कुछ सामान्य से कम बारिश का इंडिकेशन अभी भी मिल रहा है। और तमिलनाडु और केरल के ज़्यादातर भागों में सामान्य व कुछ दक्षिणी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश के लिए संकेत अभी मिल रहे हैं। आपको पहले भी बताया था, अगर इन क्षेत्रों में इस प्रकार की बारिश होगी तो किसानों के लिए चिंताएं बढ़ेगी। ओवरऑल देखा जाए तो देश के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में सामान्य, दक्षिण भारत में भी सामान्य बारिश होने के चांसेस सितंबर माह के दौरान रहेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी विभिन्न भागों में सामान्य बारिश हो सकती है। हालांकि इन तीनों राज्यों के दक्षिणी भागों में कुछ ज़्यादा बारिश होगी। उत्तरी भागों में भी सामान्य बारिश होने के चांसेस रहेंगे। लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में सामान्य से कम बारिश इस समय अवधि के दौरान दर्ज होने के चांसेस बन रहे हैं। पाकिस्तान के भी ज़्यादातर भागों में सामान्य से कम व कुछ इलाकों में सामान्य बारिश होने के चांसेस इस समय अवधि के दौरान रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार सितंबर माह में बारिश हो सकती है। अब अगर ओवरऑल देखा जाए जून से सितंबर 2025 के दौरान देश में किन क्षेत्रों में सामान्य से कम और कहां-कहां सामान्य से अधिक बारिश होगी, तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश के लिए इंडिकेशन मिल रहा है, जिसमें पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान के कई इलाकों में दक्षिण राजस्थान से लगाकर सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में अत्यधिक यानी कि एक्सेस रेनफॉल भी होने के चांसेस बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी ज़्यादातर भागों में ओवरऑल सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश दर्ज होगी। दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ सामान्य से अत्यधिक बारिश भी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा के ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश और पंजाब के उत्तरी व पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश भी दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में सामान्य बारिश, दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है। गुजरात के उत्तरी भागों में सामान्य व कच्छ, वहीं सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग और पूर्वी गुजरात में सामान्य से अधिक बारिश कुछ इलाकों में दर्ज होने के चांसेस मानसून सीजन 2025 के दौरान रहेंगे। महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस रहेंगे। मुंबई में भी सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है। नागपुर बेल्ट में भी अधिक बारिश होने के ही चांसेस है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाके, जिसमें रीवा, सतना और आसपास के क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी भागों में भी यानी कि जबलपुर, इंदौर संभाग के क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक बारिश कई इलाकों में दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ सामान्य से कम बारिश हो सकती है। शेष गुजरात में सामान्य बारिश होने के चांसेस बन रहे हैं। उत्तर पूर्वी भारत के बांग्लादेश, इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अनेक स्थानों पर सामान्य व कई इलाकों में कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां सामान्य से कम बारिश भी होगी। हालांकि इन क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश का मतलब यह नहीं है कि देश के अन्य राज्यों से यहाँ कम बारिश होगी। यहाँ मिलीमीटर्स में बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी सी कम बारिश हो सकती है। हालांकि जितनी वहाँ बारिश होगी उतनी वहाँ के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में सामान्य से कम बारिश के संकेत है। उत्तरी भागों में सामान्य बारिश हो सकती है। तेलंगाना के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश, शेष भागों में सामान्य व कहीं कहीं सामान्य से कुछ 5 से 10% तक अधिक बारिश हो सकती है। ओडिशा के कोस्टल इलाकों में सामान्य, उत्तरी भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने के चांसेस है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी मध्य क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश, दक्षिणी क्षेत्रों में सामान्य बारिश हो सकती है। गोवा में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान मानसून सीजन 2025 के लिए किया जाता है। केरल के ज़्यादातर भागों में सामान्य व अच्छी बारिश होने के चांसेस रहेंगे। कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ा सा खराब मानसून देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर कहें तो देश में इस मानसून सीजन 2025 के दौरान जितने सिस्टम बनने के चांसेस है वह है लगभग 9 से 14 सिस्टम देश भर को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि 9 से 14 सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में टोटल बनने के चांसेस मानसून सीजन 2025 के दौरान रहेंगे। और समय समय पर मानसून ट्रफ रेखा तराई वाले क्षेत्रों की तरफ भी जाती रहेगी, जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर से मेघालय तक के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां होती रहेगी और टाइम पर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनते रहेंगे, जिसकी वजह से मध्य से लगाकर पश्चिम भारत तक और पूर्वी भारत में भी अच्छी खासी बारिश का दौर देखने को इस मानसून सीजन के दौरान मिलता रहेगा। ओवरऑल द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा मानसून सीजन 2025 के दौरान 104% ऑफ LPA की रेन होने के चांसेस का पूर्वानुमान किया जाता है। यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज की 104% ऑफ रेनफॉल देश भर में ओवरऑल मानसून सीजन 2025 के दौरान देखने को मिल सकती है, जिसमें 4% का मार्जिन रहेगा। यानी कि 4% कम भी हो सकती है और 4% ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा पूर्वानुमान द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल के द्वारा किया जाता है।
अब एक छोटा सा विश्लेषण बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बनने वाले सिस्टम को लेकर कर देते हैं। तो जिस प्रकार आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अरब सागर में 25 मई से 15 जून के मध्य के समय में एक चक्रवाती तूफान बनने के चांसेस है। अगर वह चक्रवाती तूफान बनता है जून के प्रथम 2 सप्ताह के दौरान, तो उसका पहला ट्रैक गुजरात या फिर मुंबई के क्षेत्रों की तरफ रहेगा और दूसरा ट्रैक ओमान के क्षेत्रों की तरफ देखने को मिलेगा। और बंगाल की खाड़ी में जो भी चक्रवाती तूफान या फिर लो प्रेशर डिप्रेशन बनेंगे, उनके ट्रैक भी 3 या 4 रहने के चांसेस, जिसमें मुख्य मैंने 3 ट्रैक दिखाए हैं, जिसमें ओडिशा के उत्तरी भागों से यह सिस्टम होते हुए छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ जा सकता है, जिसके ज़्यादा चांसेस जून या फिर सितंबर माह के दौरान होते हैं। और जो इन पिछले कुछ सालों के दौरान हमने ट्रैक देखे हैं, जिसमें ऐसा हुआ है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ अब सिस्टम थोड़े से कम जाते हैं, राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ से सिस्टम रिकर्व करके अरब सागर के क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं। तो दूसरा और पहला ट्रैक जो दिखाया गया है, महाराष्ट्र से लगाकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, उत्तरी आंध्र प्रदेश और गुजरात से अरब सागर, यह ट्रैक इस सीज़न के दौरान लो प्रेशर का देखने को मिल सकता है। और जो फर्स्ट ट्रैक है छत्तीसगढ़ के मध्य भागों से लगाकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ, यह है भी इस सीज़न के दौरान सिस्टम का ट्रैक देखने को मिल सकता है। ज़्यादा चांसेस इन तीनों ही ट्रैक के रहेंगे। हालांकि 1-2 सिस्टम उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ भी निश्चित रूप से मानसून सीजन 2025 के दौरान जाएंगे, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी और कई इलाकों में अच्छी बारिश इस सीजन के दौरान देखने को मिलेगी। खेती के लिहाज से मानसून सीजन 2025 अच्छा खासा साबित हो सकता है देश के कई राज्यों के लिए। यह था मानसून सीजन का पहला पूर्वानुमान। दूसरा पूर्वानुमान मई के अंतिम दिनों में दिया जाएगा। अब एक छोटे सा विश्लेषण मानसून सीजन 2025 के लिए कर लेते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, न्यूट्रल एंसो कंडीशंस लाइकली टू फॉर्म, प्रशांत महासागर में एंसो की न्यूट्रल कंडीशन जो बन चुकी है, वही मानसून सीजन के दौरान रहने के चांसेस लगभग 60 से 70% तक बन रहे हैं। न्यूट्रल विद स्लाइट नेगेटिव आईओडी पॉसिबल, आईओडी की स्थिति या तो न्यूट्रल या फिर कुछ स्लाइट नेगेटिव की तरफ मानसून सीजन 2025 के दौरान रह सकती है। मानसून विल बी नॉर्मल टू अबव नॉर्मल ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी इस वीडियो में दे दी गई है। अ टोटल ऑफ 9 to 14 सिस्टम्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म ड्यूरिंग द मानसून 2025। 9 से 14 सिस्टम बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में ओवरऑल मानसून सीजन 2025 के दौरान बन सकते हैं। फ्लड पॉसिबल इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड नियर बाय स्टेट्स। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, छत्तीसगढ़, ओडिशा के विभिन्न भागों में बाढ़ का खतरा इस सीजन के दौरान रहेगा। चांसेस ऑफ बिलो नॉर्मल रेन आर देयर इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ इंडिया। उत्तर पूर्वी भारत, कुछ बिहार के क्षेत्र, इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश भी होने के चांसेस इस सीजन के दौरान बन रहे हैं। 104% ऑफ रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड इन द मानसून 2025 विद द मार्जिन ऑफ +-4%। 104% बारिश का पूर्वानुमान द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा ओवरऑल मानसून सीजन 2025 के दौरान देश भर के लिए किया जाता है, जिसमें मार्जिन रहेगा 4% का। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।